आइए सभी छात्रों को नमस्कार। सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग संबंध एवं फलन यानी कि अध्याय पहला ही है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 पर आज हम लोग आ चुके हैं। तो बच्चों, यहाँ पर सवाल सभी सरल होते हैं, बस बच्चों को ये धारणा रहती है कि ये चैप्टर कठिन है। कठिन कुछ नहीं है। यदि आप सही ढंग से समझेंगे तो फिर कुछ कठिन नहीं है। तो देखिए बच्चों, हमने अपना सवाल नोट किया हुआ है। उसे पहले हम पढ़ के आपको क्वेश्चन समझाएंगे, फिर उसके बाद में उसका सलूशन करने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और साथ ही वीडियो को अंत तक देखिए। आइए बच्चों, हम देखते हैं सवाल को। तो आप देखें, पहले तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम लोग क्वेश्चन का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे तब तक सवाल हल नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप आइडिया नहीं लगा सकते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए, ज़्यादा बातचीत न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर तो 8 है बच्चों, और एक्सरसाइज 1.1 है। सिद्ध कीजिए कि ए एक समुच्चय दिया गया है, में आर एक संबंध दिया गया है। संबंध क्या है बच्चों? ए माइनस बी का मॉडुलस सम है। ठीक है। द्वारा इस पेयर के लिए द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो पहले तो हम लोगों को ये जो रिलेशन दिया गया है इसको एक तुल्यता संबंध दिखाना है। तुल्यता संबंध दिखाने के लिए बच्चों हम लोगों को स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों को दिखाना है, यानी कि तीनों हैं तो फिर तुल्यता संबंध है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रमाणित कीजिए कि सेट 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं इस रिलेशन के लिए, और समुच्चय 2, 4 के भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 सेट का कोई भी अवयव 2, 4 सेट के इस सेट के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन केवल देखने में बड़ा है और यहाँ पर है कुछ नहीं है। तो हम लोगों को तीनों डेफिनीशन यानी कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के अनुसार पहले तो इस रिलेशन को तुल्यता दिखाना है, तुल्यता संबंध दिखाना है। तो देखिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन में बच्चों देखिए, हम लोग सॉल्यूशन में हमारे पास जो ए सेट है उसको लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ये सेट है। और बच्चों हमारा जो रिलेशन है वो इस प्रकार से है, सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस सम है। ठीक है बच्चों, सम है। ठीक है, ये है आपके पास। तो सबसे पहले बच्चों स्वतुल्य के लिए आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्वतुल्य के लिए हम लोग बच्चों परिभाषा जानते हैं। परिभाषा क्या जानते हैं? हमारे पास देखिए, हमारा जैसे जो वैसे हम लोग अगर परिभाषा लिखें तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, और बच्चों समस्त ए बिलोंग्स टू ए के लिए ये हम लोगों की परिभाषा है। तो इस आधार पर चूँकि हमारा रिलेशन ए माइनस बी सम है, तो हम इसकी जगह पर ए माइनस ए अगर करें, देखिए ए माइनस ए करें, जिसके बराबर आपको 0 मिलेगा, जो कि एक सम है। निश्चित रूप से ये जो रिलेशन बना है ये सत्य है, जो सत्य है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया। तो हम अपने जो आर है हमारा, ये क्या हो जाएगा? स्वतुल्य है बच्चों। क्या है? स्वतुल्य है। ठीक है, इतना हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब देखिए बच्चों, हम लोग सममित की बात करें तो सममित में आप यहीं पर कर लीजिए। सममित के लिए बच्चों देखिए, सममित के लिए कंडीशन क्या होती है? यदि हमारे पास ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है
तो बच्चों इससे हमें बी कामा ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो जाए और बच्चों समस्त ए कामा बी बिलोंग्स टू ए के लिए, ये परिभाषा है, सीधी सी बात है। हम कभी कभी इसमें एक्स वाई कर लेते हैं, यहाँ एक्स एक्स कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसा पेयर दिया होता है वैसा ही हम लोग काम करते हैं। तो बच्चों इससे अगर देखा जाए इस रिलेशन से, तो हमारे पास तो ये देखिए ए माइनस बी एक सम है, क्या है, सम है। तो बिल्कुल ये तो हमारे पास है ही। तो अगर हम इसके इधर देखें तो बी माइनस ए भी एक सम होगा, क्योंकि देखिए उतना ही मान आएगा और मॉडुलस लगा होने के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस आधार पर ये भी सम है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो यानी कि हमारी जो कंडीशन ये आर जो है बच्चों ये सम्मित हो गया है, सम्मित है, आर क्या है, सम्मित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्वतुल्य और सम्मित दोनों को देख लिया है। अब हम लोग संक्रामक के लिए यहाँ पर देखते हैं। संक्रामक के लिए बच्चों आपको परिभाषा आनी चाहिए, फिर कुछ नहीं है। यदि हम लोग 3 नंबर लें ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए से, तो देखिए बच्चों हमें करना क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, और बच्चों देखिए अगला नंबर इसमें बी कामा सी कर लें बिलोंग्स टू आर। तो बच्चों इससे हमें क्या प्राप्त हो जाए, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो जाए, ठीक है। ये हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो हमारी कंडीशन ए माइनस बी सम है, ठीक है। और इसके लिए देखें तो बी माइनस सी का मॉडुलस एक सम है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम लोग इस रिजल्ट को थोड़ा सा सही करके लिखें, देखिए ए माइनस बी एक सम है प्लस बी माइनस सी भी एक सम है, ठीक है। ये हम जोड़ देते हैं तो भी तो ये सम रहेगा। तो अगर थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएं तो इस प्रकार से इसका मॉडुलस हटा के ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो बी से बी कैंसिल हुआ, ए माइनस सी आया, ए माइनस सी, इसको हम लोग देखिए ए माइनस सी को भी अगर ऐसे लिख लेते तो ये भी एक सम हो जाएगा, ये भी एक सम हो जाएगा। तो देखिए बच्चों अगर हम लोग इसको अब ये देखिए दिखा सकते हैं कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर हमें प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा ये रिलेशन है ये एक कहना चाहिए एक तुल्यता संबंध है बच्चों, क्या है, तुल्यता संबंध है। तो ये तो आपकी बात समझ में आ गई कि ये जो हमारा रिलेशन है ये एक तुल्यता संबंध है, इसको आप लिख सकते हैं। फिर आगे की कहानी जो है वो हम लोग आगे देखते हैं। तो पहले इसको मिटा लें फिर आपके बात समझ में आएगी। तो देखिए बच्चों इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए बच्चों हमारे पास दो सेट है, हमारे पास दो सेट है। एक सेट है हमारा 1 3 5, ठीक है ये, और इन्होंने कहा है बच्चों प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देखिए बच्चों हम लोग अगर देखिए 5 में से 1 को घटाएं और इसका मापांक करें तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हम लोग अगर 5 में से 3 को घटाएं और इसका मापांक करें तो 2 आ रहा है, ठीक है। हम लोग बच्चों 3 से 1 को घटाएं तो इसका मापांक करें तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखिए हम लोग ऐसा करें 5 से 3, अगर इसका उल्टा भी कर देते, जैसे 1 से 5 को घटाते, 3 से 5 को घटाते, 1 से 3 को घटाते, तो भी यही कंडीशन आती। तो ये भी एक सम है, ठीक है, और ये भी एक सम है, ठीक है, और ये भी एक सम है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 1 3 5 जो समुच्चय है कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। किसके लिए, इस रिलेशन के लिए, ठीक है, इस रिलेशन के लिए आप लोग लिख लेंगे। अच्छा बच्चों देखिए दूसरा सेट जो है हमारे पास 2 कामा 4 है, इसमें भी आप यही कहानी लगाएं तो 4 माइनस 2 करें तो भी एक सम आ रहा है, 2 आ रहा है, ये भी एक सम है, ठीक है।
अगर बच्चों हम इसका उल्टा कर देते 2 - 4 तो भी आपको 2 मिलता, ये भी सम है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इस सेट 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं इस संबंध R के लिए। ठीक है, थोड़ी सी भाषा आप लिख लेंगे। फिर देखिए बच्चों, आपके पास 1 3 5 एक सेट ये है, ठीक है, और दूसरा सेट आपके पास 2 4 है। अगर देखिए ये हमारा सेट विषम नंबरों का है, ये सेट हमारा सम नंबरों का है, तो अगर हम लोग इसमें से एक नंबर लें और इसमें से अगर यही हम कंडीशन अप्लाई करें, सपोज दैट आप 1 यहाँ से ले लें, 2 यहाँ से ले लें तो आपको 1 मिलेगा, आप 1 यहाँ से ले लें, 4 वहाँ से ले लें तो आपको 3 मिलेगा। ठीक है, अगर आप चलिए 3 यहाँ से लेते हैं, 2 यहाँ से लेते हैं तो इसका मॉडुलस करेंगे तो 1 मिलेगा। आप यहाँ से 5 लेते हैं, 5 लेते हैं, यहाँ से 2 लेते हैं तो आपको 3 मिलेगा। आप यहाँ से 5 लेते हैं, यहाँ से 4 लेते हैं तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे ये जो नंबर आए हैं तो ये किसी भी तरीके से हमारे रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। तो इसका आशय ये हुआ कि 1 3 5 और 2 4 का कोई भी अवयव किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है इस रिलेशन के लिए। तो आपको यही दिखाना था, यही करना था सवाल में, और कुछ नहीं। आप थोड़ी सी भाषा लिख लेंगे तो इससे अगला सवाल हम लोग देखते हैं अभी लिख के। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को नोट किया हुआ है। इसमें बच्चों 2 पार्ट हैं और सेट एक ही है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारे पास ये सेट दिया गया है जहाँ 0 से 12 x है, x जो भी नंबर है हमारे पास। इसमें संबंध R ये है, a - b 4 का एक गुणज है, और दूसरा जो रिलेशन है इसमें a = b है। तो आपको ये दोनों संबंध तुल्यता संबंध दिखाने हैं और उसके बाद में प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, बहुत सरल बात है। यहाँ से आप अगर देखें तो देखिए, पहले रिलेशन के लिए सबसे पहले तो हम सेट ए को देख लेते हैं। तो देखिए 0 से स्टार्टिंग है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक ये आपका सेट है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम समतुल्य की बात करेंगे। तो समतुल्य के लिए देखिए बच्चों, समतुल्य के लिए हम जो परिभाषा लेते हैं, ये a, a बिलोंग्स टू R, समस्त a बिलोंग्स टू a के लिए ये हमारी परिभाषा होती है। तो देखिए बच्चों, जो हमारा रिलेशन है इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ये हो जाएगा a - a 0 = 0, जो कि बच्चों 4 का गुणज है, कुछ कहने में गुरेज नहीं है, 4 का गुणज है। ठीक है, बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं इस आधार पर a, a बिलोंग्स टू R है हमारा, तो हम लोग R को स्वतुल्य बता देंगे। ठीक है, R जो है हमारा स्वतुल्य है। ठीक है, तो बी कंडीशन में हम लोग सममित की बात करेंगे बच्चों, और सममित की परिभाषा थोड़ा सा समझिए। a, b बिलोंग्स टू R से आपको क्या प्राप्त हो जाए, b a बिलोंग्स टू R प्राप्त हो जाए, और बच्चों समस्त a, b बिलोंग्स टू a के लिए। ठीक है, ये परिभाषा है। तो बिल्कुल आपको समझना है, कुछ नहीं करना है। तो इस रिलेशन के लिए हमारे पास तो रिलेशन ये है, तो हम लोग कह सकते हैं a - b क्या है, 4 का गुणज है। तो देखिए बच्चों, इससे आपको सीधा सीधा ये अगर हम लोग इसमें ऐसा कर दें तो ये भी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, कुछ कहना नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ भी मॉडुलस है, यहाँ भी मॉडुलस है, a - b। सपोज दैट कोई भी नंबर ले लें, आप कोई भी नंबर ले लें, ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो आपका जो यहाँ ये देखिए, ये जो नंबर दिए गए हैं इसमें से ऐसे a और b चूज करने हैं जो कि 4 का गुणज आ जाए। ठीक है, यहाँ पर उनको ही हम उल्टा कर दें तो भी ये 4 का गुणज रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं b, a
बिलोंग्स टू आर है। ठीक है बच्चों, कह सकते हैं ना। अब हम लोग संक्रामक की बात करें बच्चों, तो संक्रामक में हम लोग 3 नंबर लेते हैं। तो देखिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फिर क्या करते हैं, और बच्चों बी कामा सी बिलोंग्स टू आर करते हैं, जिससे हमें प्राप्त हो जाए बच्चों, क्या प्राप्त हो जाए, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो जाए। कुछ नहीं, यहाँ पर अगर देखें ए माइनस बी 4 का गुणज है, ठीक है, 4 का गुणज है। और यहाँ पर अगर देखें अपना संबंध लगाएं तो ये भी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ठीक है बच्चों। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ए माइनस सी भी, ये भी 4 का गुणज हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अपना रिजल्ट जो लिखेंगे ए कामा सी बिलोंग्स टू आर है। तो इस आधार पर सतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया हमारा जो रिलेशन है। तो इसमें कुछ अब बचा नहीं है। तो इस आधार पर ये एक तुल्यता संबंध है। क्या है, आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। ये एक बात तो हो गई। उसके बाद में दूसरा जो संबंध है, अब देखिए बच्चों एक बात और है, प्रत्येक दिशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है। तो यहाँ देख लेते हैं प्रत्येक दिशा में एक से संबंधित अवयवों को। जैसे बच्चों अगर हम लोग 1 माइनस 1 करें तो हमें 0 मिल रहा है, जो कि 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ठीक है। अच्छा बच्चों हम लोग अगर 5 माइनस 1 करें तो हमें 4 मिल रहा है, ये भी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ठीक है। अच्छा और कहीं पर मिल सकता है, तो देखिए बच्चों 9 माइनस 1 करें तो 8 मिल रहा है, ये भी 4 का गुणज है। तो इस आधार पर हम इस अच्छा और कहीं आप देखिए सोचिए, 12 माइनस 1 करें 11 मिलेगा नहीं, 11 माइनस 2 करें 9 मिल, कहीं पर नहीं। तो इस आधार पर हम पहले रिलेशन के लिए कह सकते हैं 1 5 9, हमारे 1 5 9 जो है वो 1 से संबंधित अवयव हैं, 1 से संबंधित अवयव हैं। अब बच्चों उसकी बात करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल है। तो इसे थोड़ा सा इधर से साफ कर लेते हैं। देखिए बच्चों आपका जो संबंध है सेट तो यही है, और जो आपका रिलेशन है ए कामा बी सच दैट ए बराबर बी, ठीक है। तो सबसे पहले स्वतुल्य की बात करेंगे, स्वतुल्य की बात करेंगे तो देखिए स्वतुल्य की परिभाषा ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए, ये परिभाषा होती है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए बच्चों अगर हमारे पास रिलेशन ए बराबर बी है तो ए बराबर ए कर दें तो कोई समस्या तो है नहीं, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये स्वतुल्य है। अगर हम लोग सम्मित की बात करें, सम्मित की बात करें तो उसमें परिभाषा होती है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर से आपको बी कामा ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो जाए समस्त ए कामा बी बिलोंग्स टू ए से, ठीक है। तो इसमें हम लोग अपना रिलेशन लगाएं तो ए बराबर बी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर रिलेशन लगाएं तो बी बराबर ए हो रहा है, तो कोई समस्या तो है नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं बी कामा ए बिलोंग्स टू आर है। तो इस आधार पर ये सम्मित भी हो गया। अब हम लोग संक्रामक की बात कर लें। संक्रामक में क्या होता है, 3 नंबर लिए जाते हैं। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर से, और देखिए बी कामा सी बिलोंग्स टू आर से हमें क्या प्राप्त हो जाए, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। तो इस आधार पर पहले रिलेशन में बात करें तो ए बराबर बी हो रहा है, दूसरे रिलेशन में बात करें तो बी बराबर सी हो रहा है। तो देखिए ए बराबर सी भी तो मिल रहा है, ए बराबर सी भी तो मिल रहा है, क्योंकि ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए बराबर सी हो जाए, क्या ए बराबर सी भी तो मिल रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं ए कामा सी बिलोंग्स टू आर है। तो यानी कि हमारा ये संक्रामक भी हो गया।
तो इसका मतलब हुआ ये जो रिलेशन है ये एक तुल्यता संबंध है। अब थोड़ी सी बात और करेंगे। तो देखिए हमारा जो रिलेशन है ए बराबर बी है, तो ए बराबर बी है, तो ऐसे आपको दिखाना है प्रत्येक दिशा में एक से संबंधित अवयव। तो देखिए बच्चों, एक के बराबर एक ही हो सकता है और कहीं पर कोई भी नंबर इस रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, एक के बराबर एक, क्योंकि आपको देखिए दो के बराबर दो भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है। अब तीन के बराबर तीन भी हो सकता है, चार के बराबर चार भी हो सकता है, नहीं आपको केवल एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो है एक ऐसा अवयव है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, संबंधित अवयव है, एक ही है, एक केवल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर आज के क्लास में बच्चों 2 सवाल कर पाए। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सावधानी से वीडियो को देखेंगे तो आपके बिल्कुल क्लियर रूप से ये सवाल समझ में आएंगे। और यदि समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारा सहयोग करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।